ये जो नोटिफिकेशन आया है स्टेट सिलेक्शन बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है। पर ऐसा नहीं है केवल उड़ीसा वाले ही भर सकते हैं, इसे कोई भी भर सकता है। 972 पोस्ट हैं और सैलरी आप देख रहे हैं 44,900 से 1,42,400 तक है। ठीक है, एज़ पर मैट्रिक्स लेवल 10। फिर इस वेबसाइट पर जाकर आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 22 मार्च से शुरू हो गई है और लास्ट डेट है 21 अप्रैल 2021 मिडनाइट। ठीक है, अक्सर मिडनाइट तक ही रहता है। केवल जो मोड है सबमिशन का वो केवल ऑनलाइन है। ठीक है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। हाउ टू अप्लाई मैं आपको नीचे बताऊंगी कैसे अप्लाई करना है इसको। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, सारे डिटेल्स सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेनी है। लास्ट डेट का ये कहते हैं कि लास्ट डेट का आपको इंतज़ार नहीं करना है, विद इन टाइम आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दो। वैकेंसी पोजीशंस दे रखी हैं, नेम ऑफ द डिसिप्लिन दे रखे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, होम साइंस, IRPM, लॉजिक एंड फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी दे रखे हैं, टोटल है 972 और हर सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है वो भी दे रखी है और वुमेंस के कितनी है वो भी दे रखी है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व्ड कितनी है वो भी दे रखी है। ST, SC, SC, BC, UR क्या क्या पोस्ट उनको होगी। वुमेन की ST में क्या पोस्ट होगी, वुमेन की SC में क्या पोस्ट होगी, SC BC में वुमेन की क्या होगी, UR में वुमेन की क्या होगी, वो पोस्ट भी दे रखे। टोटल 972 पोस्ट हैं और हर रिजर्व पोस्ट का भी टोटल नीचे दिया हुआ है। तो आप वुमेन भी देख सकते हैं कि उसको कितना पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वैकेंसी पोजीशंस आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे तो जो रिजर्व पोजीशंस हैं उनको भी दे रखे कि हाउ कैन अप्लाई, सब्जेक्ट्स दे रखे हैं और कैसे कैटेगरी में उन्हें बांटा गया है वो भी दिया गया है। B का ब्लाइंडनेस है, LV का लो विज़न है, LD का लोकोमोटर डिसेबिलिटी। कैटेगरी सब कैटेगरी में इन्हें बांटा गया है। एक्सचेंज ऑफ रिजर्वेशन बिटवीन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब विल बी नॉट बी कंसीडर। ठीक है, रिजर्वेशंस को एक्सचेंज नहीं किया जा सकता शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में। ठीक है, इन ईच कैटेगरी 33% ऑफ पोस्ट विल रिमेन रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट। 33% जो है वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी। ठीक है, और 4% रिजर्वेशन फॉर पर्सन ऑफ PWD, 1% इन ईच सब कैटेगरी, डैट इज कैटेगरी 1 जो मैंने कैटेगरी आपको बताई, B, LV, LD, HI, MD और OA, OL, BL। ठीक है, इन कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो एज लिमिट्स है। एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स से लेके मैक्सिमम 42 ईयर्स है, मतलब 42 ईयर्स के लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनवरी 2021 से फर्स्ट जनवरी 2021 से उनका एज माना जाएगा। ठीक है, 42 ईयर्स के वो मान लिए हो गए हैं, 43 के हो गए हैं तो वो नहीं माने जाएंगे अगर 1 जनवरी को हो गए हैं 43 के। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आप देख लीजिए क्या क्या है। 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्रीज़ में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और रिजर्वेशंस के लिए 50% मार्क्स दिया रखा है। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन क्या है, लेक्चरर्स के लिए मैक्सिमम 25 वेटेज होगा टोटल और PhD वालों के लिए 25 वेटेज होगा। MPhil और नेट के लिए 10 वेटेज होगा। ठीक है, करियर असेसमेंट ऐसे किया जाएगा। नीचे देखिए, सिलेक्शन शैल बी मेड इन द फॉलोइंग मैनर, करियर 25 मार्क्स, रिटर्न 150 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव टाइप और वाइवा जो है। ठीक है, टोटल वेटेज जो होगी वो मार्क्स 25 होंगे। ठीक है, और नीचे आपको दिखा हुआ है कि करियर का 25 मार्क्स होगा, रिटर्न का 150, वाइवा का 25 मार्क्स और टोटल का 200 मार्क्स होगा। मतलब टोटल 200 मार्क्स का ये करियर असेसमेंट होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका क्या वेटेज आएगा। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है एक बार और, द कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय द स्टेट सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, मेरिट के हिसाब से बुलाया जाएगा। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड इन, ये दे रखे हैं जोन, अगर इनमें से आपका कोई है तो आप देख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 500 होगी जिनका रिजर्वेशन नहीं है, 200 होगी जिनका रिजर्वेशन है। ठीक है, और ऑनलाइन सबमिशन है। बाकी अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, कैसे प्रोसीजर होगा एप्लीकेशन का, कैसे फीस डिपॉजिट करनी है
वो सब चीज़ें आपको वेबसाइट पे जाके दिखेंगी। उसके बाद कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, कैसे वेरिफिकेशन करना है, वो भी आप वेबसाइट पे जाके लिखा है www.ssbodisha.ac.in की वेबसाइट पे जाके आप सारा रिटन एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड और क्या क्या किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने, वो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, हाउ टू अप्लाई यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द कंसर्न वेबसाइट। ठीक है, अदरवाइज द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड। अगर उसने वो सब चीज़ें नहीं डाली जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो उसका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट को एक बार पढ़ लीजिएगा वेबसाइट पे जाके। ठीक है, ठीक है, आप सारी चीज़ें उसमें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट तो मैं आपको बताने जा रही हूँ IIM सिरमौर की वैकेंसी है। मैं पहले भी आपको IIM सिरमौर की एक वैकेंसी बता चुकी हूँ। ये एक और वैकेंसी है, नॉन टीचिंग पोजीशन है, और ये जो वैकेंसी है ये भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर के लिए है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है ये, तो ये एक तरह से गवर्नमेंट जॉब ही है। 16 मार्च को ये निकला है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, नॉन टीचिंग पोजीशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो पोस्ट है वो असिस्टेंट की है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 5 से 6 है और 1 रिजर्व फॉर OBC। ठीक है, जो सैलरी आप देख पा रहे हैं 25,000 सैलरी है कंसोलिडेटेड बार पर मंथ, और लास्ट डेट जो है वो 7 अप्रैल है टिल 6 PM। प्रिफरेबल जो एज है वो बिलो 35 ईयर्स होनी चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो है वो बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री इसमें चलेगा, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। बाकी डिटेल आपको जो है वो वेबसाइट पे जाके मिलेगा। जो भी चीज़ें हैं मैं लिंक वेबसाइट पे मैं लिंक डाल दिया है वेबसाइट का, आप उसमें जाके सारी डिटेल्स देख लीजिए, क्या क्या आपको चीज़ें देनी है, कैसे आपको भरना है फॉर्म, क्या करना है। जो एड्रेस है वो नीचे दिया हुआ है, एड्रेस बिलो बाय स्पीड पोस्ट और कोरियर से होगा। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसे ऐसे करेंगे, और एड्रेस ये दे दिया गया है। ठीक है, तो आप एड्रेस को देख के फॉर्म भर लेना, और स्पीड पोस्ट और कोरियर से आप इसको दे सकते हैं पर एप्लीकेशन भरने के बाद। ठीक है, तो आप देख लीजिए वैकेंसी। और एडवर्टीजमेंट पे जाने के लिए आपको पहले वेबसाइट पे जाना होगा, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे आ जाएंगे इस एडवर्टीजमेंट पे, तो आप जब नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म एंड क्लिक हियर फॉर डिटेल एडवर्टीजमेंट। तो आप उन दोनों में से जिस पे भी क्लिक करेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म या आप देख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म देखो, चाहे आप एडवर्टीजमेंट देखो। ठीक है, पोस्ट जो मैं बता रही हूँ न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की है। पहले भी मैं बहुत सारी पोस्ट इनकी बता चुकी हूँ और बहुत सारी पोस्ट आई हैं। तो पहला जो है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ फोरमैन, एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर एंगेजमेंट एज कंसल्टेंट इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर एंगेजमेंट एंड कंसल्टेंट इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। बाकी नीचे की जो पोस्ट हैं वो सब डेट जा चुकी है, मैं आपको कुछ बता रही हूँ। वैसे तो इसमें स्टूडेंट ज़्यादातर देखते हैं इसको, पर मैं सभी के लिए बता जो पोस्ट हैं वो सारी पोस्टेज मैं आपको बता रही हूँ। तो फोरमैन की पोस्ट देख लेते हैं। नेम ऑफ द एप्लीकेशन पोस्ट है जूनियर फर्स्ट ग्रेड, सीनियर फिल्टर, सीनियर इलेक्ट्रिक मैकेनिक। ठीक है, ये 18 मार्च को ये सर्कुलर आया है। ठीक है, सैलरी पे स्केल आप देख लीजिए क्या है। सब स्टेशन प्रोविजन पे स्केल ऑफ 10,900 to 34,800 प्लस ग्रेड पे ₹4,800। मैं आपको बता चुकी हूँ। एप्लीकेबल पेज एक्सपीरियंस आप देख लीजिए, कैसे फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 5 अप्रैल 2021 है, तो 5 अप्रैल इसकी डेट है, तो आप इसको भर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पोस्ट देख लेंगे कि नेक्स्ट पोस्ट कौन सी है। नेक्स्ट पोस्ट है एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। ये रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो जो रिटायर्ड हैं वो जाकर इस पर देख लें, और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर एंगेजमेंट एंड कंसल्टिंग इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वो भी उसमें जाके देख लें। तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट देखते हैं मेरा साइट, तो मैं नहीं दिखा रही हूँ नोटिफिकेशन पर, मैं आपको बता रही हूँ कि रिटायर्ड के लिए भी इसमें एडवर्टीज़मेंट आया है।
ये फोरमैन वालों के लिए था, ठीक है। आप लोग इसके लिए अप्लाई कर लीजिए और बाकी जितनी भी मैंने आपको पोस्ट बताई हैं उनके लिए भी अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।